कितनी इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग जो खावर मानका ने इल्ज़ामात लगाए और जो इंकशाफात सामने आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने खासी तफसील से बात की है। ऑल्दो मैं ये बात ज़रूर करना चाहती हूँ, किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी पर इस तरह से बात करना मुझे ज़ाती तौर पर मुनासिब नहीं लगता। ऑल्दो वो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान साहब और उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उस हद तक तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ातियात पर मेरे ख्याल में हमें अपने प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। तो अयाज साहब, आपके ख्याल में टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई की अगर सियासत पर बात की जाए, जाहिर है इनका कोई ना कोई असर तो होगा। अगर खावर मानिका की गुफ्तगू को सामने रखा जाए तो क्या आप देख रहे हैं, क्या कोई तब्दीली, कोई वोट बैंक में कमी, क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? दुआ ये आपके ख्याल में कोई पहला ऐसा इंटरव्यू है इमरान खान साहब के खिलाफ? हाँ, इस हवाले से लोग कह सकते हैं कि जी उनकी चूँकि ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से है, वो एक उनकी शादी के हवाले से है, और वो साबिक शौहर जो कभी कहते थे कि मैंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी ये शादी की वजह से, आज वो कुछ और बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग ये एहतमाम करते हैं इन चीज़ों का, वो शायद सोचते होंगे कि कोई बहुत बड़ा डैमेज पड़ जाना है। मैंने तो यही देखा है कि जितने स्कैंडल्स अभी तक सामने लाए गए हैं उसके बाद वो शायद रेटिंग थोड़ी और बढ़ जाती, कम नहीं होती, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, वो एक ऐसे एंकर से ये इंटरव्यू कराया गया जो समझा जाता है कि जी वो लोगों को लगता था कि ये बहुत गैर जानिबदार है और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ये हर चीज़ कर रहा होता है। आपने उसको भी दागदार कर दिया इस इंटरव्यू से। अच्छा, इसका इल्ज़ाम मैं PMLN पे रखूँगा। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए कि ये PMLN ने अरेंज किया है। क्यों अरेंज किया है? क्योंकि इसके बाद रिएक्शन जितना आया PMLN की तरफ से आया, उनके लोग ही आके ये बार बार कह रहे हैं कि जी देखें जी खावर मानिका ने ये कह दिया और ये हो गया। उनको तो पॉइंट मिल गया ना, फिर इसीलिए वो बात कर रहे हैं। बात पॉइंट की नहीं होती, बात के आपका इंटरेस्ट है, आपने वो कराया क्योंकि वो आपका सबसे बड़ा हरीफ इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि जी वो किसी तरीके से बिल्कुल लोग उसको इतना बुरा समझना शुरू हो जाएं कि उसकी पार्टी को भी वोट ना डालें जब उसके कैंडिडेट्स खड़े हों। तो इसलिए आप इससे इख्तलाफ कर सकती हैं, आपका राइट है, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ, जितने मैंने रिएक्शन देखा है PMLN की तरफ से, उनका हर दूसरा बंदा आके इसी पे चूंकि बात कर रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि ये उन्होंने अरेंज कराया है। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिटरली कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहाँ तक वो केस का ताल्लुक है साइफर के हवाले से, तो वो तो अटॉर्नी जनरल ने भी आज वहाँ एतराफ़ किया ना कि मतलब वो जेल के अंदर भी ओपन होना चाहिए ना, अगर कोई अटेंड करना चाहिए तो उसको करना चाहिए, उसको इजाज़त होनी चाहिए इस चीज़ की। तो इस तरह से ज़ाहिर है अदालतें कहीं आप समझ रहे होते हैं कि जी बहुत ज़्यादा मैनेज हो रही हैं और फिर कोई ऐसा फैसला भी आ जाता है। जज जाहिर है कोई इंडिपेंडेंट राय तो होती है, हर जगह होती है, हर जगह वो लोगों की होती है। जजेस भी हमारे ऐसे ही हैं, जैसे काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कहा जाता है कि वो अगर इलेक्शन किसी ने डिले करने की कोशिश की तो वो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो वो जाहिर है उनकी अपनी एक राय है, वो समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए तो होने चाहिए। तो इसलिए ये बहरहाल आज के दिन में PTI की आप समझ लें विक्ट्री है, ये जो फैसला आया है। कल हो सकता है एक और ऑर्डर हो जाए और उसके बाद फिर चीजें वैसी चली जाएं। इसलिए मतलब ये एक दिन की बात है। वो आज आप कह सकती हैं कि आज का फाइनल जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, आज PTI ने जीती है। जी आमिर साहब, वैसे कंटेंट अगर इंटरव्यू का देखें तो इखलाकी तौर पर जाहिर है वो एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की उस पर बहस बनती है। आपको लगता है कि ये PMLN ने अरेंज करवाया? जो ज़ाहिर है ये अयाज साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस इंटरव्यू का सामने आना खावर मानिका के, क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि उन्होंने मुल्क को कौम के मफाद के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, फिर उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे भी लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर उनके अहले खाना ने भी इंजॉय किया, और भी बड़ी मरात उनके हिस्से में आई, लेकिन अब वो आकर इस तरह का इंटरव्यू दे रहे हैं, ज़ाहिर सवालात तो बनते हैं। तो आपके ख्याल में टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या असरात मुरतब होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत पर? मेरे ख्याल में तो ये इस तरह ही है, इसको PMLN पे मुंतबिक करना जिस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड बिलावल PMLN से मांग रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, जिसने ये इंटरव्यू किया उसने बेस्ट सवालात किए मेरे नुक्ते नज़र से। उसने हर वो चीज़ पूछी जिससे वो झूठ बोलते हुए पकड़े जा रहे थे। खावर मानिका की मैं आपको एक नाम देता हूँ, पंजाब में सिटिंग सेक्रेटरी हैं नादिर चट्ठा, ये कमिश्नर साहिवाल थे। उनको एक मैसेज आता है, ताहिर खुर्शीद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त, उन्होंने कहा इनकी कोई बात नहीं माननी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा।
फिर एक दिन मैसेज आया कि तुम उनकी बात नहीं सुनते, जाके माफी मांगो। उन्होंने कहा जनाब आपके ये व्हाट्सएप मैसेजेस हैं कि नहीं सुननी, और मैंने इनकी बतौर एक सिविल सर्वेंट और इलाके के लैंडलॉर्ड होने के हिसाब से मैंने इनको वो इज्जत दी है जो इनका हक बनता था, बावजूद आपने कहा। उन्होंने कहा नहीं इनसे जाके माफी मांगो। उन्होंने कहा जी मैं नहीं मांगूंगा। इनको सीएम ऑफिस बुला लिया गया, ये खावर मानेका मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तुम माफी नहीं मांग रहे। उसने कहा जी मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे का फोन अटेंड नहीं करते। उसने कहा आपका बेटा कौन है, नंबर 1 मुझे नहीं पता, ना मेरे पास नंबर है, आप मुझे नहीं कर सकते। फिर क्या नतीजा हुआ, ओएसडी हुए। फिर जब इनकी प्रमोशन होने लगी 19 से 20 में, और बोर्ड ने, सेंट्रल बोर्ड ने 20 में कर दिया, ये मैंने बगैर नाम लिए ये बात पहले इस अपने ही प्रोग्राम में की थी जब ये वाकया हुआ, तो नादिर चट्टा का नाम मैं अब ले रहा हूं सही, क्योंकि अफसर है ना, अब ये बहुत बहादुर बने हुए हैं कि मैंने और मेरे बच्चों को जमील गुज्जर लेके फिर रहे थे, नहीं। फिर आजम खान साहब ने सेक्रेटरी स्टाफ को फोन किया कि इसको प्रमोट नहीं करना। उन्होंने कहा जी इसके नीचे जूनियर भी प्रमोट हो गया। उन्होंने कहा इसको नहीं करना, और नहीं हुआ। फिर बाद में अगले बोर्ड में हुआ। ये तो थी उनकी झूठ खाबर मानेका की कि वो हर जगह पे खुद इन्वॉल्व थे। मैं तो ये बात कह रहा हूं। दूसरी बात ये जो हो रही है ना कि इखलाकियात, क्या इमरान खान ने मरियम नवाज पे फब्तियां नहीं कसी, तलाल पे नहीं कसी, इनकी टॉप लीडरशिप ने यही काम किया। ये पाकिस्तान का वतीरा है। सर उन्होंने जो भी गलत हो रहा है ना कि जी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने भी गलत किया। मैं एक बात, ये मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा, जो हो रहा है नहीं, मैं किसी इखलाकी म्यार पे अपना तबसरा नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जो हो रहा है। ये पाकिस्तान की सियासत का वतीरा है। यहां बेनजीर भुट्टो को भी नहीं छोड़ा गया, यहां मरियम नवाज को नहीं छोड़ा गया, यहां मतलब आप किसका उठा लें, आप टेलीविजन की खवातीन एंकर्स को उठा लें, यहां ट्रोलिंग रोज होती है, आप दो फिक्रे कह दें और घर पहुंचे आपके साथ होता क्या है। सिर्फ मेरे साथ यहाँ नहीं, पे तमाशा लगा हुआ है। मैं आप दो फिक्रे बैठी है जिन्होंने देखा भी नहीं, मैंने बोला क्या है, मैं यही कह रहा हूं। ये जो अयाज साहब को पीएमएलएन का आज 2 दिन का ख्याल आया, यहां हमारे साथ रोजाना होता है, क्या क्या गलीज गालियां देते हैं, अभी भी देंगे, चूंकि ये गाली, ये गालियां जो देता है, लफ्ज हुआ है जो बचपन से कहते हैं, ये उसी को होता है। हमारा तो ये जवाब है, जिस तरह दिल करता है खुशी से करें। इशू ये है कि पाकिस्तान का बड़ा आदमी है, उसके ऊपर पहले से ये केस मौजूद है कि इद्दत में निकाह हुआ, गवाह उनके मौलवी साहब भी मौजूद हैं और अब साबिक शौहर भी आ गए, तो 7 साल की सजा बनती है जो ये केस चल रहा है, वो पॉलिटिकली हो ना हो। फिर आ जाए साइफर पे, छोटी सी बात, जी बिल्कुल, जेल ट्रायल नवाज शरीफ का अटक किला में हुआ और मैं जाता रहा, मैंने बताया आपको जी। वहां पे साफी सिर्फ इजाजत होती थी जाने की, पहुंचते थे हम, इजाजत लेते थे इस्लामाबाद से, फिर वहां पहुंचते थे, और बहुत सारे साफी। उधर इम्तियाज गुल साहब भी मौजूद थे जब लास्ट टाइम बात हुई, उन्होंने कहा जी मैं भी उस दिन मौजूद था, याद होगा आपको। जेल ट्रायल उन्होंने कहा हो सकता है जज ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब किताब में जो क्वेश्चंस शायद ट्रायल में अगर सजा होती और वो हाई कोर्ट में आते और वो उड़ जाती, वो इस फैसले के नतीजे में दोबारा सारे दूर हो जाएंगे। समाअत तो दोबारा होनी है, ट्रायल तो होना है, ये चलेगा जल्दी। और अब वो जो पहले देर हुई, क्या होगा, साफियों को वकला रोजाना अडियाला जेल से बाहर आके बता रहे थे और वो जज साहब भी बता देते थे और हमारे सारे साथी रिपोर्ट करते हैं उसको। बहुत अच्छी बात है, लोगों को ओपन होना चाहिए, जाना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं।